साइका अपना काम पूरे तरीके से करने की कोशिश कर रही है और आप देखेंगे कि बहुत कोशिश इसकी कि एनी और फाकिर के दरमियान फूट पड़ती जाए, इसलिए तो वो उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई है। लेकिन वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हैं जाने के बाद। पहले तो उन्हें महसूस नहीं होता, लेकिन वहाँ जाकर उनके साथ जो फड्डा क्रिएट होता है वो आपको बताते चले कि जैसा ही वो दोनों जा रहे होते हैं वहाँ पे पुलिस इनको पकड़ लेती है। लेकिन वहाँ पर फाकिर के मुँह से निकल ही आता है कि ये मेरी बीवी है और बड़े ही जोश जज्बे से कहता है। और उसको काफ़ी गुस्सा आता है कि सब पुलिस वाले कैसे एनी से इस तरह से बात कर सकते हैं, और उनको काफ़ी जलील भी करता है और कहता है कि आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई औरत से ऐसे बात करने की या मेरी बीवी से ऐसे बात करने की। बहरहाल अब देखेंगे कि एनी भी काफ़ी खुश है इस बात से कि उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। आहिस्ता आहिस्ता दोनों ठीक हो जाएंगे, अभी इन बातों को वक्त लगेगा। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा वो भी कहता है कि नहीं ये मेरी बीवी है, आप लोग गलत समझ रहे हैं। लेकिन जैसे ही सब घर वालों का नंबर दिया जाएगा, उसके ख़ास तौर पे बाप का नंबर दिया जाएगा, तो वो बताएगा ज़हीर के नहीं वाकई में आपकी हिम्मत कैसे हुई इनको अरेस्ट करने की। अगर वो लोग कह रहे हैं कि वो आपस में मियाँ बीवी हैं, तो आपका कैसे बनता था हक़ कि आप उसको रख लें जेल में। आपने बहुत ही गलत किया है, मैं आपकी कंप्लेन करूंगा। इसके बाद आप देखेंगे कि साइका जो है वो कहती है, यानी कि उसका शोहर उसको कहता है कि इस तरह तो काम नहीं बनने वाला है, साफ साफ फिर से बोलो और जो काम मैंने तुम्हें जिस तरीके से करने का कहा है उस तरीके से करो, ताकि हमारा काम जल्दी हो सके और हमारा भी कुछ बन सके। इस पर आप देखेंगे साइका कहती है कि मैं तुम्हें बिज़नेस में तो उनके एंटर कर रही हूँ, इसके अलावा मज़ीद मैं क्या करूँ, इस तरीके से ही काम चलना है वरना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी जैसे तुम सोच रहे हो। इस पर आप देखेंगे उसका शोहर कहता है कि नहीं, मैं बस ये सोच रहा हूँ आप कैसे इन तक पहुँचे और सारा कुछ हम अपने अंडर कर लें। लेकिन साइका जो है वो काफ़ी ज़्यादा होशियार है, वो जो है बहुत ही यानी कि तरीके से करना चाह रही है सब कुछ, लेकिन उसके शोहर का दिल है कि झटपट ये सारा काम हो जाए। लेकिन आप देखेंगे कि साइका जो है वो अब बार बार कोई ना कोई बात फाकिर और एनी के दिमाग में बढ़ रही है और उनकी मुखालफत बढ़ती जाए इसलिए वजह से। लेकिन आप देखेंगे कि जो समीना है वो फाकिर को साफ साफ समझा देती है और कहती है कि बेटा कभी भी अपनी फुफ्फियों के ऊपर ध्यान मत देना, और जो साइका फुफ्फू कहे वो कभी नहीं मानना है, तुम्हारी ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन सकती हैं ये बातें, और कभी ये लोग तुम्हें नहीं एडजस्ट होने देंगे। तुम्हें बार बार बस मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ, अगर तुमने मेरी बातों को पल्ले बांध लिया तो समझो सारा काम सेट हो गया, वरना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी और मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं देख सकती हूँ। मैं तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। जिस पर फाकिर कहता है कि आप फिक्र मत करें, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, जिसकी वजह से मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसलिए बेहतर यही है कि मुझे भी थोड़ा आप लोग वक्त दें ताकि मैं भी कुछ कर सकूं। अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।